चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हम परम्यूटेशन समझ चुके हैं, अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझ चुका है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम फैक्टोरियल नोटेशन भी अब तक समझ चुके हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं। और फैक्टोरियल नोटेशन के जितने वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते हैं उसके कई सारे प्रॉब्लम्स हम कवर कर चुके हैं। और अब हम परम्यूटेशन भी समझ चुके हैं क्या होता है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके स्क्रीन पर। इसको जरा एक्सटेंड कर देता हूँ। से कह रहा है NP6 अपॉन NP3 इज इक्वल टू 120/1। कुछ खास नहीं है, हमें बस सिंपल फार्मूलाज लगाने हैं और फिर इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना है ताकि हमें आंसर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन सिंपल एन पी आर का फार्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल और दिस इज इक्वल टू 120। ओके, तो ये डिवीजन है। यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कह सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू, और यहाँ पे इसको बस उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं। अब n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, और नीचे हम लोगों ने लिख दिया n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, और यहाँ पर हम n माइनस 6 फैक्टोरियल कट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 120। तो अगर मैं n माइनस 3 को x अज्यूम करता हूँ तो ये है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 120। 120 मतलब मुझे बस अब तीन नंबर्स ऐसे फाइंड करने, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन जो हो वो 120 हो। तो अगर ऐसे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आप फाइंड आउट करने जाएं तो हो जाएंगे 4, 5, 6। तो देखिए 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 6 इज 120। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 6, which is nothing but n minus 3 is equal to 6 and n is equal to 6 plus 3 9। तो अगर आप देखें इसको अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें मतलब n की वैल्यू पुट करके, तो देखें ये आंसर आता है क्या। ये हो गया 9p6 अपॉन 9p3 which is nothing but 9 factorial upon 6 minus 3, 9 minus 6 is 3 factorial, 9 factorial upon 9 minus 3 which is 6 factorial। तो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 6 इंटू 5 इंटू 4 विच इज़ नथिंग बट 120, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं। वो कह रहा है कि m प्लस n
P2 इज इक्वल टू 56 और m माइनस एन P2 इज इक्वल टू 12 और हमें m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अगर m प्लस एन P2 यानी कि अगर इसको हम लोग कह देते हैं, मान लीजिए फॉर द टाइमिंग मैं इसको x पकड़ लेता हूँ, तो यानी कि x P2 इज इक्वल टू 56। तो यानी कि ये मैं कह सकता हूँ x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 2 फैक्टोरियल is equal to 56, which is nothing but x into x minus 1 is equal to 56। अब आप देख सकते हैं मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो जिनका मल्टीप्लिकेशन 56 हो। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 8 और x माइनस 1 होगा 7, तो 8 इंटू 7 इज 56। तो मैं x इज इक्वल टू 8 अज्यूम करता हूँ और m प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 8। उसी तरीके से m माइनस n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x p2 इज इक्वल टू 12 और इसी हिसाब से ये भी हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 12। इस केस में x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3, तो m माइनस n को मैं कह सकता हूँ इट इज इक्वल टू 4। तो यानी कि मुझे मिल गया m प्लस एन इज इक्वल टू 8 और m माइनस एन इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों एक लीनियर इक्वेशंस हैं और इन लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है, m प्लस एन और ये m माइनस एन है, क्योंकि दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो वन ही है और यहाँ वन है, यहाँ नेगेटिव वन है। तो अ, हम लोग कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2m इज इक्वल टू 12। ठीक है, यानी कि m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 2। आई होप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट डाउन कर लिया है, ये नहीं देखते हैं। 12p r minus 2 upon 11p r minus 1 is equal to 3:14। बस चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस ऑफ r माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल और यहाँ मल्टीप्लिकेशन लाने के लिए मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। 11 फैक्टोरियल 11 11 माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा और 12 माइनस आर फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 14 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 14 माइनस आर और 12 माइनस आर को भी सिंप्लीफाई करा जा सकता है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये क्लासिकल वे है जैसे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 14 माइनस आर को मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर, 13 माइनस आर और ये हो जाएगा 12 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। तो ये 11 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो 12 माइनस आर फैक्टोरियल है इसको भी हम काट सकते हैं। तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 12 अपॉन 14 माइनस आर इंटू 13 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3:14। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 1 4। तो मुझे मिलेंगे 14 माइनस आर
इंटू 13 माइनस आर इज इक्वल टू 56। 14 इंटू 4 56। तो यानी कि अब देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 56 होना चाहिए। तो ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं? 8 और 7। तो हम कह सकते हैं कि 14 माइनस आर, हालांकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आप रिजॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज़ एन ईजियर वे, तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो 14 माइनस 8 इज इक्वल 14 minus r is equal to 8. So we can say r is equal to 14 minus 8, which is equal to 6. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो ये कह रहा है कि n+1 into npr is equal to n minus r plus 1 into n plus 1 pr। चलिए इसको रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो ये एन पी आर को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। और ये हो जाएगा यहाँ n+1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर प्लस 1 इंटू n+1 फैक्टोरियल, और ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n+1 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। अब अगर दोनों साइड से हमें रिजॉल्व करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज एल एच एस एंड दिस इज आर एच एस, आर एच एस। ओके। तो चलिए यहाँ पर कुछ रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास हम रिजॉल्व कर नहीं पाएंगे, कि यहाँ पे n+1 है, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं n माइनस आर प्लस 1, और यहाँ पर ये फैक्टोरियल है, तो इसको हम कह सकते हैं n+1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं n प्लस n माइनस आर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल। और इन दो टर्म्स को मैं कट कर सकता हूँ, है ना। तो ऊपर बच जाता है n+1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हम लोग कह सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आप इस टर्म को गौर से देखें तो हम लोग इसको कह सकते हैं n+1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे ये एल एच एस, यहाँ पे ये आर एच एस। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हम कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। चलिए अब तक हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें से हमें फिर कुछ इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी और उनका आंसर्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए उन क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये कह रहा है हाउ मेनी 4 letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using letter in the word Madhuri if the letters can be repeated and letters cannot be repeated। तो अगर आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 3.1 में किए थे। और उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करते थे। मैं आपको पहले काम करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करके करता हूँ, और फिर आपको यूजिंग परमिटेशंस करता हूँ, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और आपको फिर ये भी समझ में आएगा कि कौन सी
जगह कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आप जल्दी से आंसर की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, तो फर्स्ट कह रहा है लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माधुरी में कितने लेटर्स हैं? Madhuri, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 लेटर्स हैं, है ना? 7 लेटर्स हमें दिए हुए हैं, और लेट कहा जा रहा है लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, और ये 4 लेटर वर्ड है। 1 2 3 4। और लेटर्स कैन बी रिपीटेड तो मतलब हर जगह मैं 7 लेटर यूज कर सकता हूँ, है ना? तो अगर मैं हर जगह 7 लेटर यूज कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 into 7 4 times, विच इज 7 raised to 4, है ना? इसका कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिएगा। और दूसरा कह रहा है लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो वही सेम प्रिंसिपल जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अपनाते थे। तो अगर पहले इसमें मैंने 7 लेटर्स मेरे पास ऑप्शन है, तो क्योंकि मैं एक लेटर यूज कर लूंगा, तो अगली बारी मैं वो लेटर यूज नहीं कर सकता। मान लीजिए मैंने डी यूज कर लिया, तो मैं डी बार बार यूज नहीं कर सकता। तो मेरे पास फिर बच जाएंगे 6 लेटर्स एक्सेप्ट डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और फिर 2 लेटर्स मैं यूज कर चुका हूँ, तो मुझे 2 लेटर्स कम करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4, है ना? इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आता है ये हुआ तरीका जो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का, है ना? तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, तो ये अगर देखिए, अब अगर हम मुझे परम्यूटेशन के मेथड से सॉल्व करना हो तो क्या है, इसेंशली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं 4 लेटर्स को अरेंज कर रहा हूँ 7 लेटर्स में, है ना? ये 7 लेटर्स हैं, और 4 लेटर्स फ्रॉम 7 लेटर्स हैव टू बी अरेंज्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 7p4। 7p4 क्या होता है? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 4 फैक्टोरियल, विच इज 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल नीचे, ये कैंसिल। तो ये दोनों आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों मेथड अवेलेबल हैं आपके पास, तो इन दोनों मेथड्स का यूज़ आप कर सकते हैं। और देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और परम्यूटेशन जो है, वो डिपेंड करता है कि किसी किसी प्रॉब्लम्स में आपको लगेगा कि यार मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना बड़ा आसान है, और कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से नहीं हो सकता। आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में आप ये देखेंगे कि अगर हम लोग कोशिश करें तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कर सकते हैं, लेकिन परम्यूटेशन मेथड से इजी रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा एक स्किल लगाना पड़ेगा आपको समझने के लिए कि कौन सी जगह मैं परम्यूटेशन मेथड यूज करूं और कौन सी जगह मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करूं। हम लोग और आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।